Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This is the video for the basic grammar. जो जीरो लेवल से ग्रामर को सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआती तौर पर इंग्लिश को सीखना सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो विशेष तौर से बनाया गया है। वीडियो विशेष तौर से उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो ग्रामर के बेसिक रूल्स पढ़ना चाहते हैं, जो सेंटेंस में करेक्शन चाहते हैं, कंपोजिशन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा है। इस सीरीज के मैंने 5-6 वीडियोस अपलोड पहले से कर दिए हैं और भी कुछ वीडियोस लगातार आते रहेंगे। बेसिक ग्रामर में इज एम आर का यूज कैसे किया जाता है, वॉज वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, हैज हैव का यूज कैसे किया जाता है, हेड का यूज कैसे किया जाता है। आज हम इसी की सीरीज में आज ये पढ़ेंगे कि हैज हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या होगा, ये हम आज पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक के एसएसटी और इंग्लिश जीके के सभी वीडियोज अवेलेबल हैं। सभी के लेसन्स विद क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हैं। आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से विजिट करवा सकते हैं। आगे हम अपने लेसन की तरफ, इसी सीरीज के मैंने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं। उनके अंदर मैंने सिर्फ इतना बताया था कि हैज हैव के बाद में ऑब्जेक्ट या थर्ड फॉर्म। आज हम उसी सीरीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हैज हैव के बाद यहाँ स्पेस होना चाहिए था, थोड़ा स्पेस का मैं ध्यान दें कि यहाँ पे करेक्ट है कि हैज हैव के बाद टू लग जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या अर्थ होगा। ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है, ये एक अलग तरह का स्ट्रक्चर है। अगर टू लगता है तो इसका मीनिंग होता है कंपल्सन, बाध्यता। बाध्यता का मतलब ऐसा कोई कार्य जो आप करना नहीं चाहते फिर भी आपको करना पड़ता है। जैसे कोई भी है, वो जल्दी नहीं उठना चाहता लेकिन उसे जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या कहेंगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इस तरह से इसका मीनिंग देखा जाएगा। तो हैज टू हैव टू का अर्थ जो होगा वो बाध्यता, बाध्यता आएगा। और इनका यूज जो होगा प्रेजेंट टेंस में है। ये हैज टू हैव टू का यूज प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस में बाध्यता के लिए क्या आएगा, कमेंट करके बताएं। मैं कमेंट देख रहा हूँ। यस, हाँ, शाबाश, कमेंट करने शुरू कर दिए हैं। सभी लोग कमेंट करें, सभी बताएं, सभी अपने अपने टेस्ट करें, देखें कि किसका सही जाता है। पास्ट टेंस में कंपल्शन, बाध्यता को एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है, पूरा लिखें। यस, हाँ, पूरा लिखते जाएं। शाबाश, आ रहे हैं कमेंट, गुड गुड, वेरी गुड, कंटिन्यू। यस, हाँ, कुछ लोगों के सही आए हैं। पास्ट टेंस में बाध्यता, कंपल्सन को एक्सप्रेस करने के लिए हैड टू आता है। क्या आएगा, हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश ग्रामर की एक खास विशेषता ये है कि जब भी टू आएगा तो उसके बाद में मेन वर्ब हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आएगी। चाहे कोई सा टेंस हो, चाहे कोई सा भी पॉइंट हो, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। कब, जब टू आ जाएगा। अगर वो मेन वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म है, अगर वो मेन वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म है। इसका कोई भी अपवाद कहीं नहीं मिलेगा। बस टू आ गया, इट मीन्स इसके बाद में वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैं कह दूं आई वांट टू विजिट, तो विजिट फर्स्ट फॉर्म में है। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। आई वांटेड टू नो, पास्ट का है ना, वांटेड, तो भी टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू के पहले से कोई टेंस क्यों ना हो, टू के बाद का मतलब टू के आगे इस तरफ, टू के राइट हैंड की तरफ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हैज हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कंपल्सन शो करती है। अब हम इसके सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैव टू स्टडी लेट एट नाइट, मुझे रात को देर तक पढ़ना पड़ता है। ये इसका ट्रांसलेशन है। आप भी अपना ट्रांसलेशन करें, आप भी अपना ट्रांसलेशन करें, साथ साथ में करते जाएं। आई हैव टू स्टडी लेट एट नाइट, मुझे रात को देर तक पढ़ना पड़ता है। अमन हैज टू टेक मेडिसिन, अमन को मेडिसिन लेनी पड़ती है। ट्रांसलेशन सीखें इसका, मेडिसिन लेनी पड़ती है, इस तरह से होगा। आगे मैं कह दूं सुनील हैज टू लीव स्कूल, सुनील को स्कूल छोड़नी पड़ती है, स्कूल छोड़नी पड़ती है। आप अपने स्तर पर बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज, आप अपनी कुछ ऐसी बाध्यताएं लिखें जो आप करना नहीं चाहते और करनी पड़ती है।
ऐसा लिख करके अभी बताएं, कम से कम 3 कंपल्सन अभी बताएं, मैं कमेंट चेक करता हूँ। अभी लिखना शुरू करें। ऐसे 3 कंपल्सन लिखें जो आप नहीं करना चाहते हैं फिर भी आपको करनी पड़ती है, जो कंपल्सन शो करते हैं। स्टार्ट राइटिंग। यस, हाँ शुरू कर दिए हैं। 1 सेंटेंस लिखना शुरू कर दें। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, शाबाश, वेरी गुड, गुड। यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। कमेंट आने शुरू हो गए हैं, जल्दी भेजें सभी। 3 कंपल्सन लिखें, अपनी 3 बाध्यताएं लिखें जो आपको करनी है। यस, हाँ काफी कमेंट आ गए हैं। आगे हम पढ़ते हैं। आपकी कोई भी 3 कंपल्सन हो सकती है। आप ये तो कह सकते हो कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। आप ये भी कह सकते हो कि मुझे कोरोना में घर में रहना पड़ता है, आई हैव टू स्टे एट होम। मुझे घर में रहना पड़ता है। हाँ, तो ये कंपल्सन है, बाध्यताएं हैं जिनको हम लिख सकते हैं। तो ये ऐसे अब बात रही हैज और हैव की। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है तो हैज आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। यू के साथ हैव आएगा, आई के साथ हैव आएगा, वी के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा। जैसे बॉयज लिख दूं तो हैव आएगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है। बुक्स, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस, जो भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। आगे हम और पढ़ते हैं। आदित्य हैज टू डिनाई मी। आदित्य को मुझे इनकार करना पड़ता है। डिनाई का मतलब इनकार करना। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही। आगे हम और पढ़ते हैं। दे हैव टू कम हियर। उनको यहाँ आना पड़ता है। देखो, उनको यहाँ आना पड़ता है। वी हैव टू इन्फॉर्म टू पुलिस। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब यहाँ टू टू को ध्यान रखिए, यहाँ टू के बाद नाउन है, ये प्रीपोजिशन है, ध्यान दें। राजेश हैज टू स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल। राजेश को गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करनी पड़ती है ना? कितना अच्छा मीनिंग है। यहाँ राजेश हैज आया क्योंकि राजेश सिंगुलर है। वी हैव टू स्टे एट होम ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। कोरोना काल में हमें घर पर रहना पड़ता है। हाँ, तो पड़ता है का अर्थ यहाँ पे आएगा। आई हैव टू ज्वाइन दिस कंपनी। मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करना पड़ता है। आपकी इच्छा नहीं है, कंपल्सन है, बाध्यता है। इसको ध्यान में रखें। अब हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जब भी हैज आएगा तो आपको डज लगाना है, हैव आएगा तो डू लगाना है। बाकी हमेशा वर्ब के रूप में क्या आएगी? हैव आएगी। इन सेंटेंस जो हमने पढ़े हैं, यहाँ हैज हैव जो है वो मेन वर्ब के रूप में काम आ रही है। यहाँ जो क्या है? मेन वर्ब के रूप में काम में आ रही है। जैसे हम देखते हैं, डू यू हैव टू टेक मेडिसिन। क्या आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है? डज जमन हैज टू स्टडी लेट एट नाइट। क्या अमन को रात को देर तक पढ़ना पड़ता है? डू यू हैव टू। यहाँ मिस्टेक हो गई एक जगह, देखें पहले कि यहाँ जो है आएगा। मैंने आपको बताया भी था कि टू के साथ डज के साथ हमेशा है आता है। ये मिस प्रिंट हो गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। यस, यहाँ जो आएगा वी हो जाएगा। यस, ये बाई मिस्टेक ऐसा हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। यस, तो यहाँ देखें, अमन डज हैव टू स्टडी लेट एट नाइट। क्या अमन को रात को देर तक पढ़ना पड़ता है? डू यू हैव टू प्रिपेयर योर लंच। क्या आपको अपना लंच प्रिपेयर करना पड़ता है? डज ज्योति हैव टू लीव स्कूल। क्या ज्योति को स्कूल छोड़नी पड़ती है? इस तरह से कुछ और कंपल्सन आप इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव पैटर्न। आगे हम होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेगेटिव में क्या आएगा? वही है, अगर हैज आया है तो डज आएगा, हैव आया है तो डू आएगा। ध्यान दें, यदि हैज है, हैज यहाँ लिख रहा हूं मैं, ध्यान दें। यदि हैज है तो डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज। और यदि हैव है तो क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे।
हैव है तो क्या लिख देंगे, डू लिख देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। नेगेटिव है इसलिए नोट आएगा, तो क्योंकि यहाँ है डू और डज हेल्पिंग वर्ब की, तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो डू और डज के बाद लगाए। तो नोट कहाँ आएगा, हमेशा डू और डज के बाद आता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए कितना लंबा सेंटेंस बन गया है। अमन डज नॉट हैव टू स्टडी हियर। अमन को यहाँ नहीं पढ़ना पड़ता है, अमन को यहाँ नहीं पढ़ना पड़ता है। जैसे आई डोंट हैव टू ड्रिंक टी, मुझे चाय नहीं पीनी पड़ती है ना। अगर पीती थी आएगा तो हैड टू आएगा। तो डू नॉट और डज नॉट के साथ में हमेशा हैव आएगा। आगे हम सेंटेंस पढ़ते हैं। आई हैव टू हैव, देखो ये कितना अजीब का सेंटेंस है। आई हैव टू हैव, ये नेगेटिव नहीं लिखा है, मैंने पॉजिटिव लिखा है। आई हैव टू लैपटॉप्स, मुझे 2 लैपटॉप रखने पड़ते हैं। यहाँ देखें, ये हैव टू और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आई है, और यहाँ इस हैव का बाद वाले है का मतलब है रखना। मुझे 2 लैपटॉप रखने पड़ते हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं मुझे लैपटॉप बेचने पड़ते हैं, तो आई हैव टू सेल माय लैपटॉप्स, है ना। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अब इसी को मैंने नेगेटिव बना दिया है। आई है इसलिए डोंट आएगा। आई डोंट हैव टू लैपटॉप्स, मुझे 2 लैपटॉप रखने नहीं पड़ते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं। राजेश डज नॉट हैव टू बाय ए कार, राजेश को कार नहीं खरीदनी पड़ती है। इस तरह से हमने ये सेंटेंस बनाए हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, आपको कुछ समझ में आया होगा। ऐसे कुछ और सेंटेंस आप अपने आप बनाएं, अपनी स्वयं की बाध्यताएं लिखें, अपनी स्वयं की कंपल्सन लिखें। इसके अलावा आप और जिसको भी देखते हैं उसकी भी कंपल्सन लिखें, है ना। कोरोना काल के अंदर किस किस की मजबूरी हो सकती है, डॉक्टर्स की क्या कंपल्सन है, पेशेंट की क्या है, स्टूडेंट की क्या है, टीचर की क्या है। ये बाध्यताएं जो है ना वो सब आप लिखें, नोट करें, मैक्सिमम सेंटेंस लिखें, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के 12th तक की एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स विद सीक्वेंस क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करने, वॉच करने के लिए कहें, ताकि वीडियो और ज़्यादा अच्छा बन सके। फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।